नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालदीव के रक्षा मंत्री मोमून आज राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को नई दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसने कहा कि दोनों मंत्री मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं के साथ साथ रक्षा उपकरणों की आपूर्ति सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। भारत के मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लगभग 8 महीने बाद द्विपक्षीय देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए बुधवार से 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। इस दौरान मोमून राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। वह कई वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जनवरी को नई दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसने कहा कि दोनों मंत्री मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं के साथ साथ रक्षा उपकरणों की आपूर्ति सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। मोमून गोवा और मुंबई भी जाएंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मालदीव भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में विशेष स्थान रखता है। इस नीति का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाना है। मोमून गोवा और मुंबई भी जाएंगे। ध्यान रहे कि भारत ने मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की मांग के बाद हिंद महासागर द्वीप समूह में तैनात अपने लगभग 80 सैनिक कर्मियों को वापस बुला लिया था। इस पूरी घटना के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था। चीन पाकिस्तान के वायुसेना का तेजी से बढ़ाना चिंताजनक। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मंगलवार को कहा कि चीन और पाकिस्तान का अपनी वायुसेना का तेजी से बढ़ाना चिंताजनक है। वह 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, जहां तक चीन का सवाल है, सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि तकनीक भी तेजी से बढ़ रही है। हमने हाल ही में नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान की उड़ान देखी, जिसे उन्होंने स्टेल्थ लड़ाकू विमान के रूप में उतारा है। वायुसेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत का लक्ष्य एक विकसित देश बनना है तो मुझे लगता है कि एरोस्पेस क्षेत्र इसमें अहम योगदान देगा। रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। हमें अपने विरोधियों को रोकने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होने की जरूरत है ताकि हम अपनी प्रगति और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हमें उत्तरी और पश्चिमी दोनों ही विरोधियों से चिंता। उन्होंने कहा, हमें उत्तरी और पश्चिमी दोनों ही विरोधियों से चिंता है। दोनों ही अपनी वायुसेना को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, चाहे वह लड़ाकू प्लेटफॉर्म हो, इनेबलर हो, सिस्टम हो, नेटवर्किंग हो, रडार हो, वे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता, आगे का रास्ता विषय पर सेमिनार का आयोजन थिंक टैंक सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज ने भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी यानी SIDM इंडिया के सहयोग से किया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NL9 न्यूज।